दोस्तों अब तक हम ये सुनते हुए आते थे कि भैया इस कंट्री के अंदर 3D हाउस तैयार कर दिया गया, मतलब 3D प्रिंटर द्वारा बना के, और इसी के साथ साथ एक कंट्री यूएस के अंदर तो 3D हाउसिंग सोसाइटी भी बनाकर दिखा दी गई है। लेकिन अब जाके इंडिया के अंदर इंडिया का पहला 3D हाउस तैयार कर दिया गया है चेन्नई के अंदर, वो भी सिर्फ 5 दिनों में। दरअसल यहाँ पर आईआईटी मद्रास के रह चुके स्टूडेंट ने एक कंपनी शुरू करी है, स्टार्टअप कंपनी, जिसका नाम रखा है तवस्त मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, जहां पर इसने ये 600 स्क्वायर फीट का 3D प्रिंटेड हाउस तैयार किया गया है। अब आप कहोगे यार ये बना कैसे, मतलब 3D प्रिंटर कैसा होगा? दरअसल बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर कंक्रीट डाल दी जाती है, कहीं पर जो छोटा 3D प्रिंटर होता है उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन डलता है वो डाल देते हैं, कार्टेज भी होती है उसकी एक छोटी सी जो डाल देते हैं, उसमें वो गर्म होकर पिघल के उसके बाद में उसी शेप का बना देते हैं जिस तरीके का आपको करना है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर कंक्रीट 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करके की जाती है इन बड़े प्रिंटर के अंदर जो ये घर बना सकते हैं। और ये सिर्फ 5 दिन में बना है, जो कि कह सकते हैं कि हम मतलब जो मिस्त्री होते हैं उनकी जॉब ले सकती है ये। दोस्तों आपको टेस्ला का साइबर ट्रक तो याद ही होगा, जिसकी लॉन्चिंग बड़ी कमाल की थी और थोड़ा सा अजीब सा डिजाइन था। ऐसा लग रहा था जो गेट सही करने वाले होते हैं वो चिल्लाते नहीं बाहर रोड पे कि गेट ठीक करवा ले, तो मतलब उससे 3 टप्पर का इसने कुछ डिजाइन बनवाया कि हाँ ये परफेक्ट है, ये मैं लॉन्च करूंगा। जिसके बाद में बड़ी इतनी अचीचड़ हुई थी कि ये क्या बना डाला है, और काफ़ी मजाक भी उड़ा था। और कई कंट्री के अंदर तो मतलब वेल्डिंग वालों ने इस तरीके का डिज़ाइन बना के कारों को मॉडिफाई करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर खैर इन्होंने डिज़ाइन में तो कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर का लुक कुछ चेंज किया है, जिसकी कुछ इमेजेस लीक हुई हैं। इस तरीके की अंदर के यूजर इंटरफेस की भी इमेज है, बाकी तो यही है बस। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल राइज हो रहा है, जिससे कि कई सारे आइलैंड खतरे में आ चुके हैं, जिससे कि मालदीव्स आने वाले वक्त में बच सकता है, क्योंकि दुनिया का फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इसके अंदर ही बनने जा रहा है, जहां पर नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी इसके अंदर मदद करने वाली है। वो एक हेक्सागन मेज रोड टाइप का कुछ डिजाइन तैयार कर रहे हैं इस सिटी के लिए। और यहाँ पर कोरल रीफ के अंदर भी देखा गया कि इसी तरीके के डिजाइन होते हैं, जिससे कि जो वेव होती है ना वो उतना ज़्यादा इफेक्ट उन पर नहीं पहुंचा पाती, पानी इधर से उधर निकल जाता है। तो उसी तरीके का फीचर ये इसमें भी यूज़ करने वाले हैं, जिसको मालदीव फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाएगा। और ये दुनिया की सबसे पहली फ्लोटिंग सिटी भी कहलाएगी। इसके अंदर होम होंगे, स्टोर होंगे, हॉस्पिटल होंगे, स्कूल होंगे, और जो भी होता है सोसाइटी के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी, रोड तक होंगे और रोडों पे व्हीकल भी होंगे। वहीं पर दोस्तों चाइना ने लॉन्च कर दिया है अपना एक ऐसा प्रोटोटाइप वाला रोबोट, जो कि जो स्पेस जंक है, जो भी मतलब सैटेलाइट पे हम एंटी सैटेलाइट की जो मिसाइलें मार के तोड़ देते हैं, उसके बाद में वो कूड़ा वहीं का वहीं फ्लोट कर रहा होता है, तो उसको ये उठाएगा। स्वच्छ भारत का इरादा, मतलब वहाँ ऐसा कुछ चलने वाला है। तो ये सारे काम अब चाइना करने वाला है। उसने बहुत ही अच्छी जॉब पकड़ी है जो स्पेस की है, खैर ऊंची जॉब है, वो भी ऊंची पोस्ट कह सकते हैं। तो इसका नाम रखा गया है नियो 01। हालांकि ये प्रोटोटाइप है, इसके कई और प्रोटोटाइप निकलने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये वाला 30 kg का है और इसके अंदर एक नेट भी लगा हुआ है, और उसी के सहारे इसका जो रोबोटिक आर्म है वो इस तरीके के कूड़े कचरे जो भी इसमें फैले हुए हैं वो पकड़ता है। दोस्तों कोविन एप्लीकेशन क्रैश हुई थी जब लोग अपने वैक्सीनेशन के लिए वहां पर रजिस्टर करने गए थे, और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? हर सेकंड भाई 55,000 का ट्रैफिक वहां पर जा रहा था कि हम भी करवाएंगे, लेकिन मौका किसी को ही मिला, क्योंकि शॉर्टेज है थोड़ी सी वैक्सीन की। और इसी के साथ साथ लोग अब इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि एकदम से ही सारे टूट के पड़े हैं कि हम तो लगवा ही लेते हैं। हालांकि बेशक से हम में से किसी का नंबर आया ना हो और उन्हें रजिस्टर करवा लिया हो, लेकिन फिर भी 79,65,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस ऐप के ऊपर कल के कल ही जब ये खुली थी। दोस्तों कोविड के वक्त में चाहे 2020 ले लो या 2021 ले लो, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर गूगल ने एक डेटा शेयर किया जहाँ पर उन्होंने बताया कि भैया हमारे एम्प्लॉयज़ ने जो वर्क फ्रॉम होम किया है उससे जो भी हमारी बचत हुई है ऑफिस को लेके वो $1 बिलियन की, वरना ऑफिस में चाय पानी ये वो साफ सफाई बहुत काम होते हैं वहाँ पे, तो उससे उनकी बचत हुई है $1 बिलियन की सिर्फ 2020 के अंदर। और इसी को देखते हुए एक ऑस्ट्रेलियन टेक कंपनी जिसका नाम है एल्टेजियन, उन्होंने कहा कि भैया 1 साल के अंदर सिर्फ 4 बार आ सकते हैं हमारे एम्प्लॉय अपने जॉब के ऊपर, बाकी वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर इंडिया के अंदर देखी जाए तो कई स्टेट्स के अंदर जहाँ पर लॉकडाउन नहीं है वहाँ पर हालांकि नाइट कर्फ्यू वगैरह इस तरीके की चीज़ें की जा रही है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज़ को बुलाया जा रहा है हर दिन। तो ये तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक दिन का स्किप तो उनसे करवाना ही चाहिए कि भाई एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाओ, ऐसे भी काम हो सकते हैं। दोस्तों आजकल हैशटैग का ज़माना है और सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग बहुत जल्दी ट्रेंड भी हो जाता है और लोग खुलकर बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे ट्विटर हो फेसबुक हो, लेकिन जब उनको रोक दिया जाता है ना बात करने से, तो एक तरीके से उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच
यहाँ तक से छीन ली जाती है। मतलब इंटरनेट के ऊपर भी अब कुछ नहीं बोल सकते क्या। तो लोग भैया हैशटैग रिजाइन मोदी का ट्रेंड करवा रहे थे, मतलब अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे थे जो भी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए या फिर कोविड-19 को लेकर जो भी पॉलिसी रखी गई उसकी वजह से आज जो हालत है देश की वो आपको बड़े अच्छी तरीके से मालूम होगा। लेकिन इसको हाइड किया जा रहा था फेसबुक की तरफ से, जिसके बाद में अब जाके उन्होंने अपना बयान दिया कि भैया गलती से ऐसा हो गया, हमें गवर्नमेंट वगैरह ने किसी ने भी मना नहीं किया था इसको हाइड करने के लिए, लेकिन हम अपने मन से ही कर रहे थे सारे कुछ। मतलब ऐसा होगा तो यार कहाँ जाए बोलने के लिए। हालांकि इसके बाद में इन्होंने अपनी इस गलती को सुधार दिया था और रिस्टोर कर दिए थे वो सारे मैसेज जो भी हाइड कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। मतलब बोलने का हक होना चाहिए हमें। ये तो मतलब वैसी ही बात लग रही है जैसे कि बचपन में हमें माँ बाप थप्पड़ वप्पड़ मार दिया करते थे, उसके बाद में कहता चुप, रोना नहीं है, नहीं बिल्कुल चुप, अगला रोए भी ना थप्पड़ खा के। और यहाँ पर दोस्तों जो नासा का मार्स हेलीकॉप्टर है उसकी चौथी टेस्टिंग होने जा रही है। इस बार वो थोड़ा और दूर लेके जाएंगे, थोड़ा और स्पीड के साथ में इसको चला के देखेंगे। तो चलाते रहो, अब तो खिलौना तुम्हारा ऊपर पहुंच ही चुका है, करो मजे। लेकिन यहाँ पर सोनी ने कहा है कि भैया PS5 हम चाइना के अंदर ला रहे हैं, वहाँ पर सेल्स स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दुख इस बात का है कि इंडिया के अंदर PS5 की फ़ोटो तक देखने को नहीं मिल रही है। किसी दुकान के बाहर भी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जो बेचा करते हैं कंसोल, फोटो तक नहीं देखने को मिल रही है, कंसोल तो छोड़ ही दो। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और इसी के साथ साथ दोस्तों कोविड-19 की जो सिचुएशन हो रखी है, मतलब न्यूज़ वगैरह आप बड़े अच्छे तरीके से देखते होंगे। अगर आप दूसरे जो गोदी मीडिया टाइप के न्यूज़ चैनल है जो दिखाते ही नहीं कुछ, वो बातें जो छुपाई जा रही हैं हमसे, मतलब सिर्फ तारीफ़ों वाली बातें दिखाते हैं, बुराइयों वाली बातें छुपाते हैं, तो वो न्यूज़ चैनल जो आप देखते हो जहाँ पर आपको सच्चाई देखने को मिलती है, मतलब जो मतलब अंदर से इफेक्ट पहुँचा देती है कि ऐसा भी हो रहा है देश में, उसको देखने के बाद में थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है। मतलब सारा दिन न्यूज़ देखो, उसके बाद में थोड़ा सा लगता नहीं आपको कि थोड़ा क्या हो गया यार, मतलब अपने देश को। फिलहाल के लिए बड़ी मुश्किल है, तो क्या हुआ, वीडियो तो बनानी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम है इन चैनल में मैंने वीडियो डाली हुई है।